नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे दुनिया का वो दर्दनाक प्लेन हादसा जिससे हिल गया था न्यूजीलैंड। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, हमें भरोसा है आप पर। चलिए शुरू करते हैं। यह न्यूजीलैंड की सबसे बुरी त्रासदियों में से एक है। 28 नवंबर 1979 को TE901 नामक विमान जब अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहा था, तभी उसमें एक बड़ा धमाका हो गया। इस प्लेन में 257 लोग सवार थे। इस दुर्घटना ने न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया। इस कम आबादी वाले देश का लगभग हर नागरिक इस एक्सीडेंट से इफेक्ट हुआ। कई सालों तक इस दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच चलती रही। इस एक्सीडेंट को माउंट इरेबस त्रासदी नाम दिया गया, जिसे आज भी न्यूजीलैंड भूल नहीं सका। एयर न्यूजीलैंड ने इस दुर्घटना से 2 साल पहले ही अंटार्कटिका में लोगों को घुमाने के मकसद से एक खास फ्लाइट की शुरुआत की थी। ये खास सेवा लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। ये फ्लाइट ऑकलैंड से टेक ऑफ करके 11 घंटे आसमान की सैर करते हुए जब धरती के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचती थी, तो उसका रोमांच अपने आप में ही अद्भुत होता था। फ्लाइट के अंदर भी बेहतरीन तरीके से ऐशो आराम की सुविधा थी। पृथ्वी के एक छोर पर बर्फीली पहाड़ियों को देखना बेहद खूबसूरत अनुभव था। लेकिन साल 1979 के 28 नवंबर वाले दिन चीज़ें इतनी खूबसूरती से नहीं घटी। दोपहर 12 बजे के आसपास फ्लाइट के पायलट कैप्टन जिम कोलिंस प्लेन को लगभग 2000 फीट नीचे लेकर आए। वो अपने पैसेंजर्स को नेचर के और करीब लाना चाहते थे। कैप्टन जिम को लग रहा था कि वो अपनी पुरानी उड़ानों की तरह बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हें प्लेन में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही थी। लोग प्लेन के अंदर और बाहर फ़ोटोज़ और वीडियो बनाने में बिजी थे। इनमें से कुछ फ़ोटोज़ तो प्लेन क्रैश के कुछ सेकंड पहले की थी। प्लेन से कुछ दूरी पर बर्फीली पहाड़ियाँ थीं और प्लेन पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी कॉकपिट में मौजूद कैप्टन और उनके साथी को यह एहसास हुआ कि उनके ठीक बगल में कोई पहाड़ी है। दोपहर करीब 1 बजे प्लेन में एक इमरजेंसी अलार्म बजा और उसके लगभग 6 सेकंड्स बाद प्लेन माउंट इरेबस से जा टकराया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर घंटों तक प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चला। दुर्घटना स्थल से कई हजार किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में यह भ्रम हुआ कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से वह आसमान में नहीं दिख रहा है। और भ्रम के बादल छंटने के बाद डर का माहौल पैदा होने लगा। और जब रेस्क्यू टीम दुर्घटना वाले जगह में पहुंची, तो जो डर का माहौल था वो सच साबित हो गया। प्लेन का मलबा माउंट इरेबस की तलहटी में मौजूद रॉस आइलैंड पर देखा गया और यह साफ था कि प्लेन में मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं हो सकता। इस प्लेन हादसे के पीछे 2 प्रमुख कारण देखे गए। पायलट को फ्लाइट के जिस रूट के बारे में बताया गया था, वह उसके कंप्यूटर में मौजूद रूट से अलग था। कैप्टन को लगा कि वो उसी रास्ते पर हैं जिस पर उन्होंने पहले भी उड़ान भरी है। जब वो रॉस आइलैंड के ऊपर गुजर रहे थे, तो वहाँ बर्फ़ और पानी की आवाज़ें तक सुनी जा सकती थी। दुर्घटना की दूसरी वजह खराब मौसम था, जिसकी वजह से प्लेन के चारों तरफ सफ़ेद बर्फीली चादर से बिछ गई थी, जिसे वाइट आउट भी कहते हैं। दोस्तों, वाइट आउट का मतलब होता है जब प्लेन बादलों और बर्फीली चोटियों के बीच मौजूद हो तो रोशनी इस तरह से निकलती है कि पायलट को यह भ्रम हो जाता है कि आगे मौसम बिल्कुल साफ है। पायलट ने अपने प्लेन में मौजूद रूट पर भरोसा किया और वो उसी के अनुसार आगे बढ़ते गए। उन्हें लगा कि कॉकपिट से जो साफ चमकती हुई सफ़ेदी उन्हें दिख रही, वह पानी के ऊपर जमी बर्फ़ है। उन्हें लगा ही नहीं कि वह एक बर्फीला पहाड़ है। इस एक्सीडेंट में 227 पैसेंजर्स और 30 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। उस समय न्यूजीलैंड की आबादी महज 30 लाख के करीब थी। उस समय लोग कहते थे कि न्यूजीलैंड का हर एक शख्स इस एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। माउंट इरेबस हादसा इसी कड़ी में तीसरा और सबसे खतरनाक हादसा था। इस हादसे के झटके से सभी न्यूजीलैंड वासी उभरे भी नहीं थे कि इस हादसे की जांच ने उन्हें और दर्द देना शुरू कर दिया। पहली जांच में पाया गया कि हादसे की वजह पायलट की गलती थी। इस जांच में कहा गया कि विमान जब ऊंचाई पर था तो वह बिल्कुल ठीक उड़ रहा था, लेकिन पायलट्स ने उसे नीचे तक लेकर गए, जिस वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी हादसे से जुड़ी दूसरी जांच रिपोर्ट सामने आई तो पायलट पर लगाया गया दोष विवादों में आ गया। दूसरी जांच रॉयल कमीशन की तरफ से की गई थी।
इस बार हादसे की जिम्मेदारी पायलट के साथ साथ एयर न्यूजीलैंड पर भी डाली गई। इस जांच रिपोर्ट में बताया गया कि यह सही है कि विमान सुरक्षित ऊंचाई से नीचे चला गया था, लेकिन जांच में ये पता चला है कि अंटार्कटिका में जाने वाले कई फ्लाइट इतने नीचे तक पहले भी जाती थी। रॉयल कमीशन ने कहा कि एयरलाइंस ने अपने ऊपर आरोप न लगने के लिए साजिश रची और पूरा आरोप पायलट पर ही लगा दिया। इस जांच के बाद एयर न्यूजीलैंड इस मामले को कोर्ट में लेकर गई, जहां उसकी जीत हुई और इसी के साथ एयर न्यूजीलैंड ने दोबारा कभी अंटार्कटिका की फ़्लाइट शुरू नहीं की। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया की एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी ने इस तरह की विशेष उड़ान चालू की। साल 2009 में एयर न्यूजीलैंड ने इस हादसे पर अपनी तरफ से पहली बार माफ़ी मांगी। हालांकि यह माफ़ी हादसे के बाद उसके व्यवहार के लिए मांगी गई थी, न कि हादसे की जिम्मेदारी के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।